नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और दीक्षा एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको आज समय ठंड लग रही है तो आप ये बिल्कुल टॉप अप लगा कर बैठ सकते हैं। ठीक है, बेहद ठंड हो रही है कानपुर में और आप लोग जहाँ भी जिस सिटी में भी हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से अपने अपने ठंड की व्यवस्था ज़रूर कर लें, क्योंकि ठंड अगर एक बार लग गई ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें बिल्कुल पैक होकर के रहें और पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, बाहर घूमे नहीं क्योंकि ठंड लग सकती है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 अक्टूबर का पेपर। अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इसको नीचे कर देती हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल गया कि हमें बताना है पैसिव वॉइस, और मैं अपने आप को थोड़ा और छोटा करने का प्रयास करती हूँ। जी, हो गई मैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। देखिए, पहला कह रहा है द प्रिंसिपल गेव हर अ वार्निंग अबाउट कमिंग लेट टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए, प्रिंसिपल क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। गेव हर अ वार्निंग, गेव हर अ वार्निंग का मतलब क्या है, हमें क्या ढूंढना है, वॉज और वर ढूंढना है। अब देखिए, पहले ऑप्शन में क्या हमें वॉज दिख रहा है, क्या हमें पहले ऑप्शन में वॉज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सेकंड ऑप्शन में वॉज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। थर्ड ऑप्शन में वॉज दिख रहा है, होल्ड करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है वॉज गिविंग दिख रहा है, नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वॉज के साथ, वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढनी थी, थर्ड फॉर्म तो मिली नहीं। एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, वो थर्ड वाला, है ना। जब भी कहीं पास्ट टेंस दिख जाए तो पास्ट टेंस के केस में हमें क्या ढूंढना होता है, वॉज और वर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव वॉइस का यही मूल मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो हॉलिस्टिक का मतलब होता है जब हम किसी पूरी चीज को लें, है ना, होल फॉर्म में उसको लिए, हम उसको बोलते हैं हॉलिस्टिक। ठीक है, तो हॉलिस्टिक का देखिए क्या हो जाएगा, क्या डिसिमिलर होता है, किसी से समान ना होना। डिसिमिलर का मतलब क्या होता है, जिसमें सिमिलरिटी ढूंढी ना जा सके, ये तो नहीं होगा। स्केची, स्केची मतलब क्या होता है, किसी का स्केच बना देना, है ना, उसको बोलते हैं स्केची। स्केची भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है मोर देन नीडेड, जितनी ज़रूरत हो उससे अधिक अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। ठीक है, तो सुपरफिशियल भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब भी होता है पूरे अच्छे तरीके से जब आप बताएं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हॉलिस्टिक, समग्र रूप में एक तरीके का होल पूरा पार्ट हम अगर कंसीडर करें तो उसको बोलते हैं हॉलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस को फिल करना है, फिलर्स है। ठीक है, फिलर्स में कह रहा है ओवर 7,50,000 पीपल फ्रॉम 192 कंट्रीज हैव +2। प्लस्ड मतलब क्या होता है, तो +2 का मतलब होता है, +2 मतलब किसी चीज की प्रतिज्ञा करना। प्लस मतलब क्या होता है, किसी चीज की प्रतिज्ञा करना। इसके साथ कौन सा आपका प्रपोजिशन आता है, हमेशा टू आता है, ध्यान रखिएगा, +2। ठीक है, तो +2 क्या किया है 192 कंट्रीज ने, कि गो वेगन। टू गो वेगन मतलब क्या होता है, वेगन मतलब होता है शाकाहारी, है ना, वेजिटेरियन से बना है ना वेगन। वेगन मतलब शाकाहारी रहना, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए। विच देश से वुड रिड्यूस, जिससे क्या होगा, जिससे वो क्या बता रहे, जिससे क्या होगा, वुड रिड्यूस कार्बन बाय 45,000 टन्स, जिससे कार्बन जो है वो 45,000 टन्स जो है वो रिड्यूस होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या कार्बन का क्या होता है, अच्छा कार्बन एक गैस है ना, तो कार्बन का क्या हो सकता है, इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को इंक्लूड कर लेते हैं ना, कोई चीज हमारे पास थी इस बॉक्स में, उसको हम इस बॉक्स में इंक्लूड कर लेंगे तो बोल देंगे इंक्लूजन, है ना। इसी का उल्टा होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज अंदर थी उसको हमने बाहर फेंक दिया, ऐसे आपके पास बॉक्स था उससे से हमने बाहर फेंक दिया तो ओमिशन बोलेंगे, यानी कि एक्सक्लूजन। ओमिशन और एक्सक्लूजन दोनों सेम हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गैसेस का क्या होता है, इमिशन होता है। ठीक है, इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ध्यान रखिएगा, गैसेस के लिए वर्ड्स हमेशा हो सकता है आपके हिसाब से इंक्लूजन और उसका दोनों का ओमिशन और इमिशन का मतलब सेम हो, लेकिन हर वर्ड को पर्टिकुलर जगह पर ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ओमिशन नहीं यूज होगा यहाँ पर इमिशन यूज होगा, क्योंकि किसी भी गैसेस वगैरह का उत्सर्जन किया जाता है ना, तो इमिशन होगा, कार्बन इमिशन बाय 4500 टन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होना, है ना, बहुत ही ज्यादा एकदम हमेशा हर काम के लिए तैयार है। पूछो घूमने चलना है, हाँ चलना है, फुर्तीला एकदम ना, एजिटेट है। तो ये तेजस है ना, हिंदी में एक वर्ड होता है तेजस है। ठीक है,
तो वो है, ठीक है। तो यह समझ लीजिए आप कि एजिटेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होना, है ना, बिल्कुल उत्तेजित हर काम के लिए। तो आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब क्या होता है, कहाँ आ गए हम लोग, इस पेज में आ गए, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब किसी से बहस करना, है ना। इम्प्रेस, इम्प्रेस आप करते ही हैं बहुत ज़्यादा, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने में आजकल करते हैं, किसी को प्रभावित करना, ठीक है। एक्साइट, एक्साइट का मतलब भी होता है उत्तेजित कर देना। हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है जस्ट उल्टा, एंटोनियम बताना है ना। तो एंटोनियम के लिए क्या हो जाएगा, काल्म। काल्म मतलब शांत कर देना, पैसिफाई कर देना, है ना, किसी चीज को पैसिफाई कर देना, ठीक है, काल्म हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पैसेज का है, सिंपली पुट हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड। अगर आप अचानक से किसी चीज को मतलब अपने आप को हैप्पी कर लेते हैं तो ये क्या होता है, माइंड का सेटिस्फैक्शन होता है। हाउएवर डिफरेंट इंडिविजुअल्स डैश डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ हाउ टू अचीव डैश, फॉर सम हैप्पीनेस लाइज डैश वेल्थ, फॉर अदर्स इट इज इन डैश एंड पोजिशन, येट हैप्पीनेस इज डैश टू मोस्ट। मतलब यहाँ पर कुल मिला के हैप्पीनेस की बात की गई है। देखो कुछ लोगों के लिए, ये भी मैं आप लोगों से हमेशा बोलती रहती हूँ ना, कि ये जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस या हैप्पीनेस, ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मेरे लिए हो सकता है एक बढ़िया यूट्यूबर बनना ही मेरे लिए सक्सेस हो, है ना, आपके लिए नौकरी पाना ही सक्सेस हो, एक छोटे से बच्चे के लिए स्कूल ना जाना ही सक्सेस है ना। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की सक्सेस होती है। ये आपको सोचना है कि आप किस चीज़ में सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं। मेन हैप्पीनेस का जो मूल मंत्र होता है ना, कि आपको जिससे सेटिस्फैक्शन मिले। किसी किसी को 5 रुपए के पानी के बताशे खाने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, और किसी किसी को एक बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा लेने से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो ये सारा कुछ आपके माइंड का खेल है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें स्ट्रेस ना लें, इसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज कह रहा है, सिंपली पुट्स, मैं अपने आप को और किनारे कर लूँ क्या, बस मैं यहाँ सही लग रही हूँ। सिंपली पुट हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड, हाउएवर डिफरेंट इंडिविजुअल्स डैश डिफरेंट परसेप्शंस। देखो क्या कह रहा है, हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड, यहाँ से सेंटेंस खत्म हो गया। हाउएवर डिफरेंट इंडिविजुअल्स डैश डिफरेंट परसेप्शन, तो क्या हो जाएगा, देखो हैविंग तो होगा नहीं, क्योंकि हैविंग जैसे यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, हैज होगा नहीं, सिंगुलर की बात नहीं हो रही, हैड होगा नहीं, पास्ट टेंस हो नहीं रहा, ठीक है। हैविंग क्यों नहीं हुआ, आईएनजी वाले फॉर्म को हम यहाँ नहीं लगा सकते, है ना, हैव, हैज या हैड हो सकता था, हैज होगा नहीं क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और आपका हैड क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट टेंस की देखिए यहाँ पे कहीं बात ही नहीं हो रही, सब प्रेजेंट में चल रहा है, इज लगा हुआ है ना, तो हैव हो जाएगा आंसर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैव, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट परसेप्शंस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ऑफ हाउ टू अचीव डैश। अब अचीव क्या, क्या अचीव करने की बात हो रही है, क्या ड्रीम अचीव करने की कोई बात हो रही है, नहीं हो रही। क्या फेम अचीव करने की बात हो रही है, नहीं। क्या मनी अचीव करने की बात हो रही है, नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस अचीव, पूरा पैसेज हैप्पीनेस पे बेस्ड है, दैट्स वाई यहाँ अचीव क्या करेंगे, हैप्पीनेस अचीव करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेवन्थ ऑप्शन पे। सेवन्थ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सेवन्थ ऑप्शन आपका कह रहा है कि टू अचीव हैप्पीनेस, फॉर सम हैप्पीनेस लाइज डैश वेल्थ। देखो लाइज के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन आता है, लाइज इन, है ना, निहित है, किसमें निहित है, लाइज इन का मतलब होता है किसी के लिए जो हैप्पीनेस है वो किसमें निहित है, पैसे में, वेल्थ में निहित है, तो यहाँ लाइज इन आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। लाइज ऑन नहीं होगा, लाइज ओवर नहीं होगा, लाइज अबाउट नहीं होगा, लाइज इन होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, रैंक माइंड सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस, देखते हैं क्या आता है। देखो कितना छोटा सा पैसेज है और 5 क्वेश्चन पूछ लिए उसमें, है ना। 4th क्वेश्चन कह रहा है, हैप्पीनेस लाइज इन वेल्थ, फॉर अदर्स इट इज इन डैश एंड पोजिशन। देखो डैश एंड पोजिशन ये एक इडियम है, रैंक एंड पोजीशन, रैंक एंड ऑर्डर एंड रैंक एंड पोजीशन भी होता है, ठीक है। रैंक एंड पोजीशन, देखिए ऑप्शन में कहीं रैंक दिया हुआ है, 4th वाले ऑप्शन में देखिए कहीं रैंक दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है रैंक, तो रैंक ही सही हो जाएगा, ठीक है। माइंड एंड पोजीशन नहीं हो सकता, दिमाग और पोजीशन में क्या किसी चीज को वेट किया जा सकता है। सेटिस्फैक्शन एंड पोजीशन भी नहीं हो सकता, हैप्पीनेस एंड पोजीशन भी नहीं हो सकता। रैंक एंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थान होता है, तो स्थान की बात हम किसी रैंकिंग वाले ऑर्डर से करेंगे ना, तो रैंक एंड ऑर्डर भी हो सकता था, रैंक एंड पोजीशन भी हो सकता था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 9th वाले पे, प्रोबेबल, इल्यूसिव, फैशनेबल या फिर क्रिएटिव। तो देखो लास्ट क्या लगा, येट हैप्पीनेस इज डैश टू मोस्ट। हालांकि क्या कह रहे हैं कि हैप्पीनेस जो है वो क्या है, किस चीज़ का है,
पूरी हैप्पीनेस किस चीज़ क्या है आपकी, देखते हैं क्या हैप्पीनेस क्या है, बताइए। 8th वाले 9th वाले पे चलते हैं ना। हैप्पीनेस जो है क्या प्रोबेबल है, प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित, संभावित नहीं है, ठीक है। फैशनेबल है, नहीं फैशनेबल भी नहीं। क्रिएटिव है, हमारे द्वारा बनाई जा सकती है क्या, तुम चाहोगे अभी खुश हो जाओ, क्या हो सकते हो, नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इल्यूजिव है, ठीक है। इल्यूजिव का मतलब होता है एक तरीके का, मतलब मायावी एक तरीके की, ठीक है। इल्यूजन से बना है इल्यूजिव, ठीक है। इल्यूजिव है, ठीक है, मायावी, ओके। भ्रम है एक तरीके का आपका हैप्पीनेस, ठीक है। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज योर ब्रदर, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और ये पेपर मुझे तो आसान लगा बेहद। आपको ये पेपर कैसा लगा जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। मुझे तो ये वाला पेपर काफ़ी आसान लगा। ही इज़ योर ब्रदर का इन कंपैरिजन टू, अगर हम 13 वाले पेपर्स की बात करें तो वो पेपर काफ़ी डिफिकल्ट थे, रियली डिफिकल्ट थे। ही इज़ योर ब्रदर इससे बना हुआ है, पॉजिटिव है तो हमें इधर निगेटिव लाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इजेंट ही, इजेंट ही थर्ड वाला ऑप्शन में बना हुआ है। ध्यान रखिए क्वेश्चन टैग बनाते समय जो आगे वर्ब जो लगी हो, हेल्पिंग वर्ब लगी हो उसको लेते हैं, और साथ में अगर इधर पॉजिटिव है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेकर के और इसका सब्जेक्ट यहाँ पे ले आएंगे इजेंट ही, और साथ में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इजेंट ही, ओह गॉड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ, क्योंकि ये वहाँ जा कर के अपने षड्यंत्र रचने लगता है ना, बहुत ही अजीब टाइप का है ये फ़ोन एक्चुअली। एरर बतानी है यहाँ पर हम लोगों को, इज दिस एरर पार्ट, या इज दिस इज एरर पार्ट। आर्यन टोल्ड श्रीराम डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रीच द फ्रूट। देखो बहुत ही आसान एरर है, और कितने बच्चे सेंटेंस देख के पता चल गया कि एरर क्या है, ठीक है। आर्यन टोल्ड श्रीराम, कोई एरर नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आर्यन ने श्रीराम से कहा, डोंट वरी बिल्कुल चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन बी एबल, आई कैन बी एबल, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, क्योंकि बी एबल का मतलब भी वही है जो कि कैन का मतलब है ना। बी एबल का मतलब भी है क्षमता वाला, और इसका कैन का मतलब भी सेम वही है। तो दोनों चीज़ें हम एक साथ नहीं लगा सकते, यानी कि हमारी गलती कहाँ है, बी एबल टू या तो लगा दो या तो कैन लगा दो, है ना, एक चीज़ लगा दो। तो आई कैन लगा सकते हैं, आई कैन क्लाइंब, है ना। बी एबल टू यहाँ से रिमूव कर देते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन में एरर है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी थी, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज अ डबल डिजिट ग्रोथ इन सैलरीज ऑफ वोकेशनल जॉब्स, वोकेशनल जॉब्स नाउ एंड। देखो वोकेशनल ये वर्ड जो है मैंने आपको दिया था वर्ड ऑफ द डे में, कम्युनिटी पे, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका मतलब क्या होता है। वोकेशनल, वोकेशनल जॉब्स नाउ एंड द ट्रेंडिंग पेज होता है ना यूट्यूब पे, वही ट्रेंड आर लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स। तो देखो यहाँ पर आर लाइकली टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसको हमें सही करना है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो देयर इज अ डबल डिजिट ग्रोथ इन सैलरीज ऑफ वोकेशनल जॉब्स नाउ। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले पहचानना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप सब्जेक्ट पहचान गए तो आप इसका आंसर भी पहचान जाओगे, क्योंकि देखो इज लाइकली फॉर कंटिन्यू तो होगा नहीं। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, इज लाइकली फॉर कंटिन्यूइंग, है ना। फॉर कंटिन्यूइंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टू बी कंटिन्यूड भी लगाने की कोई जरूरत है, पैसिव भी भैया बनेगा नहीं। इज लाइक टू बी कंटिन्यूड पैसिव बन सकता है ना, द ट्रेंड लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स, नहीं पैसिव नहीं बनेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आर लग सकता है, यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, देयर इज अ डबल डिजिट ग्रोथ इन सैलरीज ऑफ वोकेशनल जॉब। सैलरीज इसका सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वोकेशनल जॉब्स नाउ एंड द ट्रेंड। और ट्रेंड क्या है, ये देखो ये पूरा यहाँ से खत्म हो गया नाउ से, है ना। नाउ एंड द ट्रेंड इज लाइकली, अभी जो ट्रेंड क्या बना है वो इसकी बात कर रहा है। तो ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर पहले वाले को देख करके आप आर लगा रहे हैं तो आर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ट्रेंड है, द ट्रेंड, है ना। द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओके पैसेज आ गया, वाइल एन एवरेज, देखिए शी से नहीं बनेगा,
शी वॉज, ओहो, शी वॉज से नहीं बन सकता, हर डेथ भी नहीं होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। वाइल से भी नहीं होगा, वाइल जो है वो हमेशा सेंटेंस के किसी बीच पार्ट में आता है, स्टार्टिंग हो सकता है लेकिन वाइल से स्टार्टिंग हम नहीं करते हैं ना नॉर्मली। तो मेरे हिसाब से बी से ये स्टार्ट होना चाहिए। देखते हैं बी से कौन सा पार्ट है भी या नहीं है। तो बी से एक ही ऑप्शन है, देख लेते हैं बना के, बी सी डी ए बना रहा है, तो देख लेते हैं इसको बना करके हम लोग। बी, द सडन डेथ ऑफ डॉक्टर मीना कुमारी, देखो यहाँ डॉक्टर मीना कुमारी की बात हो रही है। कुमार एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन लंदन आफ्टर सफरिंग अ कार्डियक अरेस्ट हैज अलार्म्ड द, कार्डियक अरेस्ट पता है किसको बोलते हैं, दिल के दौरे को, हैज अलार्म्ड द मेडिकल कम्युनिटी। बी सी डी एस, शी वॉज अ वेल नोन मेडिको रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर सर्विसेज एज, देखो पहले यहाँ मीना कुमार की बात हुई और उसके बाद उनके बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद में डी, हर डेथ, उसके बाद उनकी डेथ के बारे में बताया गया और उसके बाद में लास्ट में बताया गया वाइल एन एवरेज पर्सन लिव्स अप टू 72 ईयर्स, और उसके बाद में बताया गया कि एक एवरेज इंसान 72 ईयर्स तक जीता है। तो बिल्कुल सही बना है हमारा बी सी डी ए। वैसे हमने तो पहले ही जान लिया था कि बी सी डी ए ही होगा, है ना, क्योंकि हमने ऑप्शन एलिमिनेट करना जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हैव आई एवर टोल्ड यू वॉट लवली पिकल्स माई ग्रैंड मदर यूज टू मेड व्हेन शी वॉज इन विशाखापट्टनम। इसमें हमें बतानी है एरर, कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट जो है हैव आई एवर टोल्ड यू, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हैव आई एवर टोल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें कभी भी ये बताया, ये कुछ कैसा कह रहा है। वॉट लवली पिकल्स, पिकल्स वाला पता है क्या होता है, अचार होता है ना। मेरी जो दादी माँ है वो बहुत ही लवली पिकल्स बनाती हैं। यूज टू मेड लगा हुआ है यहाँ पर, यहीं पे एक एरर आ गई है छोटी सी। आपको पता है कि मेक जो है वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है, विदाउट टू के जो है इन्फिनेटिव लेता है, यानी कि यहाँ पर आपको टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर आपको डायरेक्ट, लेकिन यहाँ तो भैया उससे भी भयानक वाली एरर है, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ब्रश कहीं गायब ही हो गया, हाँ आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर यूज टू तो लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो सही है, चलो यूज के साथ टू आया है, बट यहाँ पर मेड लिखा हुआ है भैया। टू के बाद अगर हम कभी भी मेड लगाते हैं क्या, इन्फिनेटिव होता है या कुछ भी होता वो, लेकिन हमें उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ती ना, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो हम कभी भी नहीं लगा सकते, है ना। तो कुछ भी हो, आँख मूंद कर यहाँ मेड तो नहीं आना चाहिए, है ना। यूज टू मेक होगा क्योंकि अचार बनाया जाता है ना, अचार डाला जाता है, मेड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूज टू मेक, ओके। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है रिलेटिंग टू द हेडलाइन ऑफ हीलिंग ऑफ डिसीजेस, ओके सॉरी, रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिसीजेस, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बताएंगे हम, तो इसको बोलते हैं अपन, थेरेपी से बना हुआ है, थेरोपैटिक, है ना। थेरेपीज जानते हैं ना हम सभी, उसी से बना हुआ है थेरेपेटिक, ठीक है। इम्यूनिटी सभी पता है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है ना। इनोकुलेशन इंजेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, इंजेक्शन से रिलेटेड है इनोकुलेशन, ओके। प्रिवेंटिव मतलब किसी चीज की निवारण करने वाला, है ना, तो निवारक बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव, है ना, उसको बोलते हैं निवारक, ओके, निवारक, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओफो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज ये, हिज अंकल एडवाइज नवीन टू कीप अवे फ्रॉम इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द कंट्रोवर्सी, अंकल जी ने एडवाइस दिया है कि कंट्रोवर्सी से दूर रहो, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू कीप अवे फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है। एडवाइस्ड के साथ क्या फ्रॉम आता है, नहीं, क्या फॉर आता है, नहीं, क्या दैट होता सकता है, दैट ही कीप्स अवे, फॉर तो नहीं होगा, फ्रॉम, आप किसी चीज़ से दूर रहेंगे तो ये फ्रॉम तो आना ही चाहिए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि क्या ये वाला आ सकता है, तो यह एडवाइस्ड के साथ लेकिन फॉर प्रपोजिशन नहीं लेता, है ना। तो एक ही ऑप्शन सही है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो लिखा है जैसे लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी चेंजमेंट उसमें लाने की ज़रूरत हमें नहीं है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन हमसे कह रहा है सो क्लियरली, तो सो क्लियरली से क्या कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता भैया। देखो एक तो सो क्लियरली से स्टार्ट नहीं हो सकता, एक येट से स्टार्ट नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए और हमने बहुत बड़ा जंग दी।
तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं कि या तो हम डी से स्टार्ट कर लें या हम बी से स्टार्ट कर लें। देखिए बी से भी एक छोटा छोटा हमें चीज़ दिख रही है कि बी से स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता, कि हमने कोई सब्जेक्ट नहीं लाया है ना, हमने कुछ बताया नहीं है, और फिर हम डायरेक्टली कैसे आर यू रियली श्योर दोज अपेरेंटली यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये दोस्त किसके लिए आया है, ठीक है, ये दोस्त किसके लिए आया है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ कह रहा है बीइंग एजुकेटेड इज नो गारंटी अगेंस्ट फॉलिंग प्रे टू फेक न्यूज़। प्रे मतलब होता है शिकार होना, है ना, PRE, प्रे मतलब होता है शिकार होना, है ना। तो ऐसा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप फेक न्यूज़ के लिए शिकार नहीं हो सकते, फेक न्यूज़ के शिकार नहीं हो सकते। तो ये डी वाला बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आगे देख लेते हैं डी बी, आर यू रियली श्योर दोज अपेरेंटली, तो दोस्त के बारे में आ गया जो ये फेक न्यूज़ से शिकार होते हैं उनके लिए, क्या आप बिल्कुल श्योर है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो येट वी डू ऑफन फॉरवर्ड, हम ऐसी न्यूज़ अक्सर आपके व्हाट्सएप पे आती है ना कि इस चीज़ का इलाज ऐसे संभव है, और हम क्या करते हैं बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वो फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले उसको क्लियर करना है, ऑथेंटिसिटी उसकी प्रूफ लेनी है कि सही में सच में ये चीज़ें जो हम बोल रहे हैं वो वैल्यूएबल है या नहीं है ना। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने के अलावा इसके अलावा अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम ऑप्शन रख के वेरीफाई तुरंत कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि भैया ये सही है या नहीं सही है। तो यही इसी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर न्यूज़ यू रिसीव का मतलब आया है, यानी कि इसके तो बाद ही आएगा, है ना, फेक न्यूज़ के तो ये बाद ही आना चाहिए। ठीक, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि ए से तो कोई भी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा फिर क्या रहा, वी डू ऑफन फॉरवर्ड दीज, क्या फॉरवर्ड करते हैं, दीज पता नहीं है, दोस्त पता नहीं है, तो दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया, यानी कि डी ऑप्शन बचा जिसमें कोई भी ऐसी वर्ब या फिर ऐसा प्रोनाउन या फिर ऐसा नाउन यूज नहीं हुआ है जो हमें पता हो पहले से, है ना। तो इस डी ऑप्शन से शुरुआत होगी। अब बात करते हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग की, बतानी है हमें। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग देख लीजिए, देखो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए सारी सही लिखी हुई है सिवाय ये डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन में ये जो ए लगा है ना, ये ए नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये जो ए लग गया ना, ये बेवजह डिस्क्रिमिनेशन। देखिए मैं आपको तो यहाँ पर देखिए ये जो एस होती है इसकी स्पेलिंग मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सभी लोग ध्यान से देख ले, DISCRIMINA, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। यानी कि जो आई है, मैं ए बोल गई ना, ये जो आई है ये बेवजह लगा हुआ है यहाँ पे, इसको उड़ा देंगे, डिस्क्रिमिनेशन। नेशन है ना, नेशन कौन वाला, भारत वाला नेशन, है ना, तो ये गलत है। आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है स्पेलिंग, ठीक है। करप्शन भ्रष्टाचार, और ये एम्बॉडीमेंट मतलब होता है आपका पर्सोनिफिकेशन, यानी कि किसी चीज का अवतार होना, है ना, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन या एम्बॉडीमेंट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अनु जम्प द गन एंड अनाउंस दियर प्लान्स एट द डिनर टेबल। डिनर टेबल ने अनु ने क्या कर दिया, जंप द गन पे जंप कर दिया क्या, नहीं, जंप द गन होता है बहुत ही अचानक कोई काम करना, है ना। एक्टेड हैस्टली, बहुत ही जल्दीबाजी में कोई काम कर देना, है ना। तो उसने क्या किया, अनु ने बहुत जल्दी में कोई काम कर दिया, तो एक्टेड हैस्टली हो जाएगा, बहुत जल्द में काम कर देना। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव केम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, जत्था एक तरीके का, ठीक है। जो एक साथ पीपल बहुत सारे जो है प्रेयर या वर्शिप के लिए जो है टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जैसे गिरजाघर में होते हैं या फिर आपका कहीं मंदिर में होते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्राउड का मतलब होता है भीड़, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड, सब एक ही तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। हीनियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जघन्य कोई काम होना, है ना, बहुत ही ज़्यादा जघन्य कोई काम हो जाना। हीनियस क्राइम होता है, हीनियस क्राइम से याद कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा जिसको देख के सब लोग ओ माय गॉड इस टाइप का, है ना। अनहेल्दी, इसका एंटोनियम बताना। अनहेल्दी तो मतलब होता है जो अस्वस्थ है। बाइस्ड का मतलब होता है पक्षपात करने वाला। अनविलिंग, जिसकी कोई करने की इच्छा ना हो, जो किसी काम को करने की इच्छा ना रखता हो। एग्रीएबल थोड़ा सा यहाँ से मिलता है, बाकी तीनों नहीं मिलते। एग्रीएबल भी एग्जैक्ट सूट नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। किसी काम को करने के लिए राजी होना, है ना, तो उस चीज को बोलते हैं एग्रीएबल, एग्री हो जाना। चलिए अगला 22 पे आते हैं। लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयरस्टैक। हेयरस्टैक मतलब जानते क्या होता है,
हैशटैग, सूखी घास का जो ढेर होता है ना उसको बोलते हैं हैशटैग। अगर इस पे आपकी सुई खो गई है और आप सूखी घास के ढेर पे उसको ढूंढ रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है? तो क्या मतलब होगा, यानी कि अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, कोई ऐसा काम करना जो लगभग पॉसिबल ही नहीं है। लुकिंग हैशटैग मतलब होता है सूखी घास का ढेर। अगर आप उस पर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल इम्पॉसिबल के समान है, बिल्कुल वो काम हो ही नहीं सकता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 23rd में क्या रहा है, करेक्ट स्पेलिंग बता दो। देखो सीक्वेंस की स्पेलिंग ये नहीं होती है, सीक्वेंस की स्पेलिंग होती है ये सीक्वेंस, किसी चीज को क्रम में लाना उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। बुकेट की स्पेलिंग भी, ये बुकेट सही लिखा हुआ है, बुकेट सही लिखा हुआ है एकदम, ठीक है, बिल्कुल यही सही लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी भी ये नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी गलत लिखी हुई है। एक्वेरियम, एक्वेरियम भी ये नहीं होती है, एक्वेरियम, एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम, ओके। स्पेलिंग्स मैं फिर से लिख दूं क्या एक बारी, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, एक्वेरियम, ठीक है, ये होती है एक्वेरियम। और इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, यार बहुत दिक्कत होती है लिखने में, नहीं, फ्रीक्वेंसी, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को। 24th पे आते हैं। द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड स्विम इन पुल देयर, ठीक है। 24th की बात कर लेते हैं। इफ लगा है यानी कि इफ या वेदर कभी भी लग जाए तो समझ लेना कभी भी कोई एक तरीके से संदेह जताया जा रहा है ना, तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन टाइप का पूछा जा रहा है। तो देखिए कहाँ पर है ये सारे तो सेम है, ठीक है। सेट टू वाला नहीं होगा, केवल सेट टू वाला छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्योंकि बच्चे ने पूछा है अपनी माँ से, है ना। आस्क्ड टू हिज मदर, ये भी नहीं होगा। आस्क्ड जो है वो इनडायरेक्ट में आस्क्ड से टू नहीं लगाते हैं, है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं आस्क्ड हिज मदर कुड ही स्विम इन द पुल। अब देखो कुड यहाँ पर, तो कुड तो ऊपर लगाई है, यानी कि कुड को चेंज तो किया होगा, यानी कि ये डायरेक्ट नहीं आया होगा। 4th ऑप्शन आ जाएगा, द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर मे आई स्विम इन द पुल हेयर, ठीक है। यहाँ पर एक और से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, यहाँ देयर आ गया। देयर कभी भी नहीं आता है, हेयर आता है ना, डायरेक्ट सेंटेंस में हेयर और कन्वर्ट होके देयर बन जाता है, ओके। चलिए 25th में आ जाते हैं। लर्क, लर्क का मतलब क्या होता है? लर्क का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए घात लगा के बैठना, है ना। किसी चीज़ के लिए अगर आप घात लगा के बैठते हैं तो उसको बोलते हैं लर्किंग। लर्किंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से खोजना, है ना। तो लर्किंग मतलब घात लगा के, लर्क का मतलब घात लगा के बैठना। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब क्या हो जाता है आपका? ट्रेम्बल का मतलब होता है घबराना, है ना। किसी चीज़ से आप घबरा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेम्बल। सिंग मतलब गाना गाना। वाइब्रेट मतलब जब वाइब्रेशन होता है ना, घरघराना एक तरीके से। और प्रॉल, प्रॉल का मतलब होता है तलाशी करना, है ना। प्रॉल का भी मतलब होता है तलाशी करना। तो देखो लर्क और प्रॉल लगभग सेम है, क्योंकि लर्क का मतलब ये होता है एक तरीके से घात लगा करना, है ना, किसी चीज़ को खोजना, घात लगाना ही होता है। और प्रॉल, प्रॉल का मतलब ये होता है एक तरीके से तलाशी करना, ठीक है। तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, एक दूसरे के एक ही जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ जो है आप लोगों से एक दरख्वास्त है, माफ़ कीजिएगा, कि इन सभी पेजेस को ज्वाइन कर लें, ठीक है। यूट्यूब में कम्युनिटी पे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालती हूँ, उनको ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं। ये सारी चीज़ें ज्वाइन करने में क्या जाता है, मतलब सिर्फ एक लाइक का प्रेस ही तो करना है बटन, क्या जा रहा है भाई तुम्हारा, कुछ जा रहा है क्या? तो कर दो जल्दी से प्रेस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।